Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and I love success stories. So I'm back again with amazing height success story. आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो फ्रॉम इंस्टाग्राम. आप मुझसे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो. मेरे पास कोचिंग सेशंस अवेलेबल हैं. सो दैट्स ऑल अपॉन यू. विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं सक्सेस स्टोरी. सो पहले मेरे पास एक कमेंट आया था हाइट सक्सेस स्टोरी के बारे में. तो मैंने उसे कहा था कि मैं अभी टुमारो इसे शेयर करूँगी, पर मैं भूल गई और मैं दूसरे कामों में लग गई. और उनका आज आज और कल मुझे कमेंट आया कि वेटिंग. तो आई एम सो सॉरी टू मेक यू वेट. सो ये सक्सेस स्टोरी आपके लिए है और उन सभी के लिए है जो अपना अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इनके बारे में मैं आपको बता दूं. ये सूजी की सक्सेस स्टोरी है जो कि एक चाइनीज़ गर्ल हैं जो मेरे हॉस्टल में थी. ठीक है, मेरी कॉलेज मेट थी, रूममेट नहीं थी. मेरा रूम से वो 2 या 3 रूम छोड़कर उनका रूम था और उनकी ये सक्सेस स्टोरी है. उन्होंने हाइट को मैनिफेस्ट किया और वो इतनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरी है. आपको हर एक पॉइंट में अमेजिंग फील होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बातें ही कुछ ऐसी हैं. सो ये एक चाइनीज़ गर्ल हैं जो कि हॉस्टल में रहती थी मेरे साथ और उन्हें इंग्लिश ही आती है और चाइनीज़ आती है और चाइनीज़ मुझे नहीं आती. तो हम इंग्लिश में बात करते थे. हिंदी उनको अ लिटिल बिट आती थी बट इतनी ज़्यादा नहीं. तो वो मेरे साथ हॉस्टल में थी तो हमारी बातचीत होने लगी और हम एज़ अ फ्रेंड्स बन गए. ठीक है, और उसके बाद हम रूम्स में एक फ्रेंड टाइम स्पेंड करते थे और बातों बातों में हमें एक दूसरे के बारे में पता चला और हमें ये पता चला कि उसे भी मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है, लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता है और उसने कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट भी की. पर उसकी जो प्रॉब्लम थी वो थी हाइट मैनिफेस्ट करनी थी उसे. उसकी इनिशियल हाइट थी 5 फीट और अब उसकी हाइट है 5 फीट 6 इंचेस. तो इसके बीच का जो प्रोसेस है उसे हम डिस्कस करेंगे. तो हमने मैनिफेस्टेशन की नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर की. उनसे जो पता था उसने मुझे बताया और मुझे जितना पता था मैंने उसे बताया. तो ऐसे करते हमें रियलाइजेशन हुई कि मैनिफेस्टेशंस कैसे होती हैं और कैसे नहीं. मेन पॉइंट मैनिफेस्टेशन का यही है कि उसे चीज़ को ऑलरेडी हैविंग में एज्यूम करना. मतलब वो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है, उसे ऐसा ही फील करना. तो हमने उसके साथ रियलाइजेशंस की, प्रैक्टिसेस की, मेडिटेशन की. पहले वो थोड़ी सी एंशियस थी, वरिड थी, स्ट्रेस थी क्योंकि वो सिर्फ हाइट मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही थी, बाकी हर चीज़ उसने कर ली थी. और वो बहुत इतनी सुलझी हुई लड़की थी कि उस पर मुझे इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा. ठीक है, और वो बहुत अच्छी थी. तो मैंने उसे जो प्रैक्टिस बताई थी वो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या कहा और उसने क्या इम्प्लीमेंट किया. पर उसने सिर्फ उस टेक्निक को सुना ही नहीं, समझा भी. और उसने सिर्फ समझा ही नहीं, उसे इम्प्लीमेंट भी किया. तो प्रैक्टिस कुछ ऐसे थी कि मैंने उसे कहा कि अगर तुम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा सोने से पहले अफर्म करोगी तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो तुम्हारा डोमिनेंट थॉट बन जाएगा और वो तुम्हारा हैबिचुअल बिलीफ और अजम्पशंस में कन्वर्ट हो जाएगा. क्योंकि उसे पता था तो मुझे उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं थी. हम कैजुअली टॉक कर रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं. तो मैं जो बता रही थी उसे कि तुम ऐसा करो, मेडिटेशन करो या फिर कुछ और चीज़ें थी जो मैंने उसको ध्यान रखने के लिए कहा. इस प्रैक्टिस के दौरान जब मैं उसे बता रही थी कि तुम ऐसे करो या फिर ऐसे मत करो, उसने कुछ भी नहीं बोला. वो सिर्फ सुन रही थी और समझ रही थी कि मैं उसे क्या कह रही हूँ. तो बात ख़त्म हुई और वो चली गई अपने रूम में. उसके बाद 1 महीने तक उसने मुझसे कोई भी बात नहीं की. 1 महीना नहीं बोल सकते, उसके बाद तो उसकी मैनिफेस्टेशन हो गई थी. 1 हफ्ते तक उसने मुझसे मैनिफेस्टेशन शब्द के बारे में कोई भी बात नहीं की. एंड ना ही उसने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा और ना ही उसे ऐसा था कि ये कोचिंग देती है या फिर मैं उससे इससे और कुछ पता करूँ कि कैसे मैनिफेस्ट होता है कैसे नहीं, मेरा कब तक होगा या फिर कुछ भी उसने मुझसे नहीं पूछा. एंड आई वॉज अमेज्ड और मुझे थोड़ा सा शक होने लगा कि क्या इसे कुछ समझ आया है या नहीं, क्या ये कोई टेक्निक कर भी रही है या नहीं. तो मैंने उसे 1 हफ्ते के बाद खुद ही बात शुरू की कि क्या तुम कुछ कर रही हो, कोई टेक्निक वगैरह तुम यूज़ कर रही हो या फिर नहीं, तुम्हारा इरादा बदल गया है कि तुम्हें मैनिफेस्ट ही नहीं करना है. तो उसने मुझसे कहा कि कौन सी टेक्निक. तो मैंने कहा कि तुम जो हाइट मैनिफेस्ट करने के लिए कर रही थी, क्या तुम वो कर रही हो या फिर अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो. तो उसने कहा कि कौन सी हाइट, मैं तो ऑलरेडी 5 फीट 6 इंचेस की हो गई हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है कोई भी टेक्निक यूज़ करने की, या फिर मैं क्यों किसी से भी पूछूं कि मैं कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसे ऐसा बनने की जो मैं ऑलरेडी हूँ. एंड आई वॉज अमेज्ड विद द आंसर एंड आई वॉज सो हैप्पी. और एक पल के लिए हम दोनों, उसने ऐसा कहा और 2 मिनट के लिए हम दोनों चुप हो गए और हम हंसने लगे एक दूसरे को देखकर. एंड वो फीलिंग इतनी अच्छी थी और
मुझे फाइनली कुछ फेल्ट हुआ अंदर। तो ठीक है, मैंने उसके बाद मैनिफेस्टेशन के बारे में उससे कोई बात नहीं की, हम फ्रेंड टाइम स्पेंड करते थे एंड दैट्स इट। तो उसके बाद दिन बीते और 15 टू 16-17 दिन हो गए, और उसके बाद हमारी समर वेकेशंस थी, तो वो अपने चाइना में चली गई, ठीक है, वहाँ पर घर पर चली गई। और उसके बाद जब वो वहाँ से आई, वो एग्जैक्टली 5 फीट 6 इंचेस की थी, ठीक है। जब हमारी बात हुई, मैंने उसे जो कुछ बताया कि अगर तुम ऐसा करोगी तो ठीक रहेगा। उस दिन से जब वो मैंने वेकेशंस के बाद आई, तो तब 1 मंथ हो चुका था, लगभग 1 मंथ में उसकी 5 फीट 6 इंचेस हाइट हो चुकी थी। और जब वो आई, मेरे रूम में आई, एंड आई वॉज अमेज्ड टू सी दैट, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि क्या ये वही है। तो उसने मुझे सब कुछ बताया कि कैसे मैं अपना रूटीन फॉलो करती थी, ठीक है। उसके पहले उसने मुझे कुछ नहीं बताया, ये भी नहीं बताया कि मैं अफर्म करती हूँ या नहीं, ठीक है। तो मैंने भी उससे नहीं पूछा। तो उसके बाद जब उसकी हाइट हो गई ना 5 फीट 6 इंचेस, तो उसने मुझे बताया कि वो क्या क्या चीज़ें करती थी। वो कहती है कि सुबह मैं 1 घंटे के लिए फ़ॉर्म करती थी, और शाम को मैं सोने से पहले भी 1 घंटे के लिए फ़ॉर्म करती थी। और बीच दिन में, दोपहर में, और या फिर कोई भी और टाइम है, मैं सिर्फ 2 टाइम अफ़र्म करती थी, सुबह और शाम को 1-1 घंटा। और उसके बीच में मैनिफेस्टेशन का थॉट भी अपने दिमाग में नहीं लेकर आती थी, और ना ही हाइट का, ठीक है। मैं बिल्कुल अपनी लाइफ में थी, और मैं हाइट के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही थी। मैं सिर्फ सुबह डिक्लेयर करती थी, या फिर अफ़र्म करती थी, या फिर इस अजम्पशन में रहती थी 1 घंटे के लिए कि मेरे पास वो हाइट है, मैं फिर 5 फीट 6 इंचेस की हूँ। और यही चीज़ मैं शाम को करती थी, एंड दैट्स इट। उसके बाद मैं घर पर गई, मैंने हर रोज़ सेम प्रैक्टिस फॉर्म की, सेम चीज़ प्रैक्टिस की। तो उसके बाद मैंने और कुछ भी नहीं किया। 1 महीने के बाद जब वो आई, तो देखो, नाउ यू कैन सी द रिज़ल्ट। अब तुम देख सकती हो कि मेरे में क्या चेंजेस हैं। और उसने मुझे थैंक यू कहा, एंड आई वॉज सो ग्रेटफुल कि मैंने वाओ इतना अच्छा, और मैंने इतना अच्छा किया तो सही, पर जो सामने वाला था उसने भी इतने अच्छे तरीके से वो चीज़ को प्रैक्टिस किया। उसने सिर्फ सुना नहीं, समझा भी, और समझा ही नहीं, उसे इम्प्लीमेंट भी किया। आप भी प्रैक्टिस सुनते हो, टेक्निक सुनते हो, सिर्फ आप सुनते ही हो, ठीक है, या फिर आप समझते हो, आप इम्प्लीमेंट नहीं करते उस चीज़ को। अगर आप इम्प्लीमेंट करो तो आप मैनिफेस्टेशन हो। और उसके बाद वो मुझे, जब उसने मुझे सब कुछ बता दिया, तो वो मुझे पैसे ऑफ़र कर रही थी, पर मैंने उसे नहीं लिए क्योंकि वो मेरी फ्रेंड थी, एंड आई डोंट वांट टू टेक इट, ठीक है। तो मैं उसे वैसे ही जस्ट उसे बताया, क्योंकि उसे पहले ही पता था मैनिफेस्टेशन के बारे में। पर एक जो कोच होता है, उसकी सिर्फ इतनी सी चीज़ होती है कि वो आपको, उसकी बातों से आपको कुछ क्लिक हो जाता है, और आपको समझ आ जाता है, ठीक है। आपको एक कन्फर्मेशन मिल जाती है कि हाँ ये चीज़ है, अच्छा ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना है। तो मैंने उससे नहीं लिया, और उसने मुझे एक गिफ्ट ही लाकर दे दिया, जो कि बहुत ही प्रीशियस था मेरे लिए, और अब वो अभी मेरे पास है। तो ये थी एक ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी, अमेजिंग सक्सेस स्टोरी, जो मैं हमेशा याद रखूँगी। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ आपके रिव्यू अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।